हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने अबाउट दी माइक्रोफोन्स पढ़ा है। हमने माइक्रोफोन्स डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमें मूविंग कॉइल माइक्रोफोन पढ़ा था, कार्बन माइक्रोफोन पढ़ा था एंड कॉर्डलेस माइक्रोफोन पढ़ा था। आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लाउड स्पीकर। जैसे कि आपको पहले भी लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक तरीके से ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो सिमिलर वे में लाउड स्पीकर इज ऑल्सो ए ट्रांसड्यूसर। लाउड स्पीकर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो एनर्जी सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली इट इज ए इलेक्ट्रो एक्स्टिक ट्रांसड्यूसर and we know before discussing in detail in loudspeaker, I'll tell you loudspeaker is a very important device in current scenario. अब भी कोई आप पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, आपका एक इलेक्ट्रिकल मीन्स इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि लाउड स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है। एंड ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का काम होता है सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर आपको याद हो, माइक्रोफोन में आपको क्या बताया था मैंने, माइक में आप इनपुट सिग्नल क्या देते हैं? साउंड। एंड आउटपुट में आपको क्या मिलता है? एक आपका मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। वहीं आपका लाउड स्पीकर में क्या देंगे? इनपुट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा और आउटपुट में आपको साउंड मिलेगी। साउंड दैट इज कॉल्ड योर एकस्टिक सिग्नल, ओके। So here also written here, we can check here, this will convert back the electrical signal into acoustic signal, which is the original signal and the required signal after necessary amplification and signal processing, ठीक है। तो ये आपका लाउड स्पीकर का मेन फंक्शन है। एंड ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ पर आप एक पिक्चर में देख सकते हैं लाउड स्पीकर, सभी ने देखा है। लाउड स्पीकर के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट लाइन, लाउड स्पीकर इज अ ट्रांसड्यूसर which converts electrical signal of audio frequency into sound waves of same frequency। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आपका वो साउंड वेव में कन्वर्ट होगा, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इनपुट में, आउटपुट में भी वही आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, दीज आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर। फर्स्ट वन इज इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी क्या होता है? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट साउंड पावर टू द इनपुट ऑडियो, ठीक है। आउटपुट टू इनपुट मींस आप जनरल कहीं भी इफिशियंसी देखते हैं तो इफिशियंसी हम कहते हैं आउट रेशियो होता है आउटपुट वर्सेस इनपुट। अब आउटपुट में हमारी क्या आ रही है? साउंड। इनपुट में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये हो गया एकस्टिक सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रेशियो इज कॉल्ड योर इफिशियंसी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नॉइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं व्हाट इज नॉइज? अनवांटेड सिग्नल जो कि आपका इनपुट में नहीं होता बट आउटपुट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर नॉइज। मीन्स लेट से हमने इनपुट दिया, कुछ भी सिग्नल दिया, बट और आउटपुट में भी तो जो होना चाहिए वो इनपुट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, उसमें कुछ और अनवांटेड सिग्नल्स भी अगर प्रेजेंट हो, दैट अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड योर नॉइज, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं? जनरली लाउड स्पीकर में आपके मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं कुछ फ्रिक्वेंसी पे और उसकी वजह से नॉइज हो जाता है। बट नॉइज से ज़्यादा हमारा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। सिग्नल टू नॉइज आउटपुट जो होता है, बेसिकली क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ सिग्नल आउटपुट टू द आउटपुट ऑफ नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका होता है नॉइज। थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। बेसिकली देखिए, मैंने जैसे माइक्रोफोन में भी आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उस रेंज में हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो फ्लैट होना चाहिए। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है? ड्यू टू डायाफ्राम के मास की वजह से क्या होता है कि जो डायाफ्राम का मास होता है उसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसीज पे एटोनेशंस आ जाते हैं, और जो सीरीज कंप्लायंस होता है वो लो फ्रीक्वेंसीज पे अफेक्ट करता है। एंड इसके अलावा जो मूवेबल सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली
इस पर इम्पैक्ट आते रहते हैं। कोई फैक्टर आपका हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को अफेक्ट करेगा, कोई फैक्टर आपकी लो फ्रिक्वेंसी रेंज को अफेक्ट करेगा, कोई फैक्टर आपकी मिडिल फ्रिक्वेंसी रेंज को। सो ओवरऑल व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि हमारा जो ऑडिबल रेंज है 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? And distortion is any change in frequency, phase and amplitude complexion of the output sound as compared to input audio signal is called distortion. Means जो आपके आउटपुट में कोई भी फेज, आउटपुट में फेज में कुछ चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है या एम्पलीट्यूड, इन तीनों पैरामीटर्स में से किसी में भी चेंज होता है आउटपुट में, तो दैट इज कॉल्ड योर डिस्टॉर्शन। आपके डिस्टॉर्शन कई टाइप्स के हो सकते हैं। डिस्टॉर्शन में बी योर एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन में बी योर फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और इट मे बी योर फेज डिस्टॉर्शन। क्लियर? डिस्टॉर्शन आपके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन इज डायरेक्टिविटी। ठीक है, डायरेक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टिविटी बेसिकली आपकी क्या होती है? अधिकतम ध्वनि साउंड की डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर एक्चुअल साउंड की जो एक्चुअल साउंड की जो इंटेंसिटी होती है और जो साउंड की जो इंटेंसिटी ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर से मिलती है, उन दोनों का रेशियो डायरेक्टिविटी कहलाता है। नहीं क्लियर हुआ? आई थिंक मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, डायरेक्टिविटी क्या होता है? एक रेशियो होता है पहली चीज, जिसमें रेशियो है तो एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमिनेटर में क्या होगा? actual sound intensity at a point in the direction of maximum intensity for the loudspeaker divide by sound intensity that will available in loudspeaker by an omnidirectional loudspeaker। तो बेसिकली हमारा कोई भी लाउड स्पीकर ओमनी डायरेक्शनल होना चाहिए। ओमनी डायरेक्शनल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? बेसिकली इम्पीडेंस को किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं? और इसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ओम्स में। ठीक है, बेसिकली इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस की हम यूज करते हैं मैचिंग के लिए। प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग से मतलब है कि लाउड स्पीकर को जो हम कनेक्ट करते हैं तो उसका इनपुट इम्पीडेंस को प्रॉपर मैच होना चाहिए। और इसको मैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जनरली ट्रांसफार्मर का करते हैं या फिर अमीटर फॉलोअर्स का। मैचिंग इसलिए जरूरी है कि कहीं से कोई आउटपुट है वो इनपुट में प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा जाए। ठीक है, तो वो मैच नहीं होगा इनपुट इम्पीडेंस तो प्रॉपर वो ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बाद होता है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी से मतलब है कि एक लाउड स्पीकर है कुछ कैन हैंडल सम मैक्सिमम पावर, मतलब पावर हम वॉट्स में जिसके लिए डिजाइन किया है। पावर मोर देन मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर उससे ज्यादा की पावर होगी तो हमारा स्पीकर डैमेज हो जाएगा। तो हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी स्पीकर की क्या है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाउड स्पीकर। फर्स्ट हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि लाउड स्पीकर क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि लाउड स्पीकर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैं अगेन फिर से एक बार शुरू से दिखा देती हूँ। लाउड स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? एनर्जी को एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना। यहाँ पर हमारा इनपुट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और आउटपुट में आपको एकस्टिक सिग्नल मिल रहा है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स: एफिशिएंसी, नॉइज, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, डिस्टॉर्शन, डायरेक्टिविटी, इम्पीडेंस एंड पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो कोई भी लाउड स्पीकर हम जब भी डिजाइन करते हैं तो ये सारे 7 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाउड स्पीकर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अबाउट द टाइप्स ऑफ लाउड स्पीकर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।